हेलो डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 चैप्टर 1 वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम लोग थ्योरम 1.5, प्रमेय 1.5, प्रमेय 1.6 और प्रमेय 1.7 का अध्ययन करेंगे और यह समझने का प्रयास करेंगे कि यह प्रमेय हमें क्या सिखाता है और इसका क्या एप्लीकेशन हो सकता है। तो इससे पहले कि प्रमेय शुरू करूं, प्रमेय शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि इसमें है क्या चीज, इसमें कंटेंट क्या है। जब भी हम लोग भाग की क्रिया करते हैं, छोटी कक्षाओं में आपने भाग दिया होगा तो आपने अनुभव किया होगा कि जब शेषफल भाजक से छोटा हो जाता है तो हम लोग दशमलव का प्रयोग करते हैं और दशमलव लगा करके फिर एक जीरो लाते हैं और फिर भाग की क्रिया को आगे बढ़ाते हैं। तो दशमलव की इस भाग की क्रिया में कभी कभी भाग कट जाता है और कभी कभी कटता ही नहीं है। इस तरह के बहुत सारे भाग की क्रिया आप लोगों ने पिछली कक्षाओं में, छोटी कक्षाओं में हल किए होंगे। तो दो तरह के भाग हैं। एक में ये होता है कि जब आप भाग करते हैं तो शेष जीरो आता है, यानी पूर्णतः भाग की क्रिया हो जाती है। और एक ये होता है कि भाग की क्रिया पूर्णतः नहीं होती है तो हम दशमलव का प्रयोग करते हैं और दशमलव का प्रयोग करने के बाद भी एक में भाग की क्रिया हो जाती है, एक में नहीं हो जाती है। यानी कि जब आप दशमलव का प्रयोग करके भाग की क्रिया को करते हैं तो उसमें भी कुछ संख्याएं ऐसी हैं कि भाग की क्रिया समाप्त हो जाती है, यानी आपका शेष जीरो आ जाता है। लेकिन कुछ ऐसी संख्याएं होती हैं जहां भाग की क्रिया समाप्त नहीं होती है। दशमलव लेकर भाग कर रहे हैं फिर भी भाग की क्रिया समाप्त नहीं होती है, वो निरंतर चलती रहती है और उसमें हम लोग देखते हैं कि संख्याएं रिपीट करती हैं। इसके अलावा पिछली कक्षाओं में जब आपने दशमलव के बारे में पढ़ा, डेसिमल के बारे में पढ़ा, तो दो प्रकार की दशमलव संख्याएं हैं, एक शांत दशमलव और एक अशांत आवर्ती दशमलव। तो हम लोगों का ये जो प्रमेय है वो ऐसी ही चीजों से रिलेटेड है। तो आइए अब शुरू करते हैं जो इस चैप्टर का कंटेंट है। सबसे पहले देखिए, परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं वे सभी संख्याएं जिसे हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो अब परिमेय संख्या के दो रूप होते हैं। परिमेय संख्या के दो रूप होते हैं। एक होता है कि परिमेय का शांत दशमलव प्रसार, यानी कि यदि परिमेय संख्या को अंश में हर से भाग करके दशमलव में बदला जाए तो हमें उसका दशमलव प्रसार शांत रूप में मिलेगा, शांत दशमलव प्रसार। और एक दूसरा होता है अशांत दशमलव प्रसार, अशांत दशमलव प्रसार। तो दो तरह का होता है, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। तो किसी भी परिमेय संख्या के या तो शांत दशमलव प्रसार रूप होता है या तो अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार रूप होता है। जैसे यदि हम लोग 1 में 4 का भाग करें, 1 में 4 का भाग करें 1/4, तो 4 से 1 में भाग करेंगे, एक छोटा है 4 से भाग नहीं जाएगा तो हम लोग दशमलव लगाएंगे और दशमलव से यहाँ एक जीरो आएगा। तो 4 दूनी 8, 10 में से 8 घटाएंगे 2, दशमलव से फिर जीरो आएगा और 4×5 = 20। यहाँ भाग की क्रिया समाप्त हो गई और 1/4 का दशमलव प्रसार रूप 0.25 है जो कि शांत है। तो ये एक परिमेय संख्या है जहाँ p का मान 1 है, q का मान 4 है। तो 1/4 का दशमलव रूप शांत दशमलव प्रसार है। वही यदि हम लोग बात करें एक भिन्न 1/7,
1/7। तो 1/7 यदि हम लोग 7 से 1 में भाग करें तो 0 से यहाँ पे 0 आएगा, 7 एकम 7, 10 में से 7 गया 3, फिर 0, 7 चौके 28, फिर 2, फिर 0 और 7 दूनी 14, घटाने पर 6 आएगा, फिर 10 से 0, 7 8 56, फिर घटाने पर 4 आएगा, फिर 10 से 0, 7 5 35, 35 घटाएंगे तो 5 मिलेगा, फिर 0, 7 7 49 और घटाएंगे तो हमें वापिस से 1 मिला। तो हमने 1 में ही 7 से भाग करना स्टार्ट किया था और अंत में फिर 1 आ गया, यानी कि ये सारी क्रियाएं दोहराई जाएंगी। तो 1 आ गया तो फिर 10 से 0, फिर 7 एकम 7 और 10 में से 7 घटाएंगे 3, फिर 10 से 0, 7 चौको 28, फिर घटाने पर 2 आएगा, फिर 7 दूनी 14, फिर 6 आएगा, फिर 7 8 56। तो इस प्रकार से ये भाग की क्रिया कभी समाप्त नहीं होगी। और ध्यान से देखा जाए तो 1 4 2 8 5 7 वापिस से ये संख्याएं रिपीट होने लगी हैं, अर्थात आप भाग करते रहिए, भाग की क्रिया कभी समाप्त नहीं होगी। साथ ही साथ भागफल में 1 से लेकर 7 तक ये दो संख्याएं हैं, 1 4 2 8 5 7, फिर इसके बाद रिपीटेशन होगा, यही संख्याएं भागफल में दोहराई जाएंगी, फिर 1 4 2 8 5 7 आएगा, फिर इसके बाद आप करते रहेंगे, यही संख्याएं बार बार रिपीट होती रहेंगी। तो ऐसी ही संख्याओं को हम कहते हैं आवर्ती, जो रिपीट करती है, ये रिपीट कर रही है। तो एक तो ये आसान है क्योंकि यह भाग की क्रिया कभी समाप्त नहीं हो रही है। दूसरी बात कि इसमें कुछ निश्चित संख्याएं बार बार एक निश्चित अंतराल के बाद रिपीट हो रही हैं, दोहराई जा रही हैं, इसलिए यहाँ पे हम लोग एक शब्द का प्रयोग करते हैं आवर्ती। तो 1/7 का दशमलव प्रसार रूप अशांत है और साथ ही साथ आवर्ती है। तो किसी भी परिमेय संख्या के जो दशमलव प्रसार होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक, या तो वे शांत दशमलव प्रसार होते हैं और नहीं तो वे अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होते हैं। तो ये चीज हम लोग समझ गए कि किसी भी परिमेय संख्या को यदि दशमलव संख्या के रूप में बदला जाए तो वो 2 प्रकार से होती हैं। एक, उसका दशमलव प्रसार रूप शांत होता है और दूसरे में अशांत आवर्ती होता है। तो बस 2 बात आपको याद रखनी है, या तो शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा, शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा। तो आज का हमारा ये वीडियो और यहाँ पे ये जो प्रमेय आपको दिखाई दे रहे हैं, ये प्रमेय इसी चीज को एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन अब यहाँ पे एक बात आती है, हमें कैसे पता चले कि कोई परिमेय संख्या है तो उसका दशमलव प्रसार रूप शांत होगा अथवा अशांत आवर्ती होगा। इसके लिए तो भाग करना पड़ेगा। इसके लिए जब भाग करेंगे तभी तो पता चलेगा हमें कि दशमलव प्रसार रूप शांत है अथवा अशांत आवर्ती है। लेकिन क्या कोई ऐसा भी तरीका है कि बिना भाग किए ही हम ये समझ सकें कि दशमलव प्रसार शांत है अथवा अशांत आवर्ती है? बिल्कुल ऐसा एक तरीका है। तो आज का ये जो प्रमेय है, ये जो हमारा प्रमेय है वो हमें ऐसे ही सिद्धांतों के बारे में बता रहा है जिसकी मदद से हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं बिना भाग किए कि कोई परिमेय संख्या शांत होने वाली है या अशांत आवर्ती होने वाली है। तो आइए हम लोग देखते हैं पहला प्रमेय 1.5। इसका स्टेटमेंट क्या है इसको समझने का प्रयास करते हैं। ये लिखता है, मान लीजिए x एक ऐसी परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है।
यानी एक ऐसी परिमेय संख्या, ये एक ऐसे परिमेय संख्या के बारे में बात कर रहा है जिसका दशमलव प्रसार शांत है। यानी ये उन परिमेय संख्याओं के बारे में बात हो रही है जिसका दशमलव प्रसार शांत होता है। तो अगर शांत होता है तो उसके लक्षण क्या होते हैं ये आगे हम लोग देख रहे हैं। तब x को p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है जहां p और q सहअभाज्य है, अर्थात p और q में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है तथा q का अभाज्य गुणनखंड 2 पर घात n गुणे 5 पर घात n के रूप का है जहां n तथा n कोई ऋणात्मक पूर्णांक है। तो अब हम लोग इस स्टेटमेंट को समझने का प्रयास करेंगे कि यह प्रमेय हमें क्या समझा रहा है। एक उदाहरण के माध्यम से इस प्रमेय को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। जैसे देखिए 1/4 अभी मैंने आप लोगों को दिखाया कि 1/4 का दशमलव रूप शांत होता है, दशमलव रूप शांत होता है। तो इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण क्या है इसको हम लोग देखेंगे। देखिए 1/4 को हम लिख सकते हैं, 1/4 को लिखेंगे 2 पर घात 2 और इस भिन्न के अंश में और हर में 5 पर घात 5/5 या 5 पर घात 1/5 पर घात 1 से गुणा कर देते हैं। क्योंकि इस पर स्क्वायर है तो हम लोग यहाँ पर भी स्क्वायर लगा लेते हैं। तो 5 का स्क्वायर ये हो गया 25, ऊपर आ गया 25 और नीचे देखिए 2 का वर्ग हो गया 4 और 5 का वर्ग हो गया 25 और ये 25 बटे में 25 चौक के 100 से जब भाग करेंगे तो चूंकि 100 में 2 0 है तो ये 2 के बाद दशमलव लग जाएगा 0.25। इसके अलावा 0.375 एक शांत दशमलव भिन्न लेते हैं और इस भिन्न को हम लोग p/q के रूप में बदलते हैं। तो 375/1000 का मतलब 375/1000 को हम लिख सकते हैं 10 पर घात 3 यानी 2 गुणे 5 का होल क्यूब, यानी कि 375/2 पर घात 3 गुणे 5 पर घात 3। तो देखिए ये एक शांत दशमलव भिन्न है और जब हमने इसको p/q के रूप में बदला तो इसके हर पे आया 2 पर घात 3 गुणे 5 पर घात 3। इसके अलावा यदि 0.12 इस भिन्न को, इस शांत दशमलव भिन्न को यदि p/q के रूप में बदला जाए तो हम लिखेंगे 12/10 या 12/2 गुणे 5। तो इससे क्या समझ में आता है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जितने भी शांत दशमलव भिन्न होते हैं यदि हम उनको p/q के रूप में बदलें तो जो हर है वो 2 पर घात n गुणे 5 पर घात n के रूप का होता है। वैसे कि 0.375 जब हमने इसको p/q के रूप में बदला तो हर में हमें क्या मिला? हमें मिला 2 पर घात 3 गुणे 5 पर घात 3। तो जितने भी ऐसी परिमेय संख्याएं हैं जिनका दशमलव प्रसार शांत है, जब हम लोग उनको p/q के रूप में बदलते हैं तो q का गुणनखंड 2 पर घात n गुणे 5 पर घात n के रूप का होता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे प्रमेय 1.6। इसका क्या स्टेटमेंट है? मान लीजिए x बराबर p/q जहां p और q सहअभाज्य है, एक परिमेय संख्या है, एक ऐसी परिमेय संख्या है कि q
2 पर घात n गुणे 5 पर घात n के रूप का है, जहां n और m ऋणात्मक पूर्णांक है, तब x का दशमलव प्रसार शांत होता है। वही स्टेटमेंट है, लेकिन अब इसको दूसरे तरीके से बताया जा रहा है कि कोई भी परिमेय संख्या p/q, कोई भी परिमेय संख्या p/q यदि ऐसी है कि q का गुणनखंड करने पर हमें 2 का पावर n गुणे 5 का पावर m ऐसा प्राप्त होता है, इस रूप में प्राप्त होता है, तो निश्चित रूप से वह परिमेय संख्या या उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। और अगर ऐसा नहीं होता है, तो उसका दशमलव प्रसार अशांत होगा, जो कि प्रमेय 1.7 का स्टेटमेंट है। बिल्कुल यही स्टेटमेंट इस थ्योरम में भी है, इसी का यह विलोम है। जैसे जैसे 3/8 एक परिमेय संख्या है। अब हमें यह पता करना है कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा। तो हम लोग इसको कैसे हल करेंगे? हम लोग लिखेंगे 3/2 पर घात 3, 8 को लिख सकते हैं 2 पर घात 3, और इस भिन्न के अंश और हर को 5 पर घात 3 और 5 पर घात 3 से गुणा कर देंगे, तो ऊपर हमें मिलेगा 3 × 125 और हमें नीचे मिलेगा 2 × 10 पर घात 3, 2 × 10 पर घात 3। तो 125 में 3 का गुणा करेंगे, 375 बटे 1000 बराबर 0.375। तो देखिए 3/8 का दशमलव प्रसार बिल्कुल शांत है, ठीक है, शांत है। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसीलिए है क्योंकि 3/8 में q के जगह पर ये जो संख्या 8 है, इसका जब हम लोग गुणनखंड करते हैं तो इसका गुणनखंड क्या मिला हमें? 2 मिला। तो ये थ्योरम ये कहता है, ये प्रमेय ये कहता है कि कोई भी परिमेय संख्या है, यदि उसके हर का गुणनखंड करने पर यदि उसका गुणनखंड 2 या 5 या दोनों, 2 या 5 या दोनों, उसके गुणनखंड में यदि केवल 2 आता है या केवल 5 आता है या 2 और 5 दोनों आते हैं, इसके अतिरिक्त कोई अदर नंबर, कोई दूसरी संख्या नहीं आती है, तो उसका दशमलव प्रसार निश्चित रूप से शांत होगा। अन्यथा उसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। जैसे 1/4 है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 1/2 का स्क्वायर, और फिर ऊपर और नीचे जितना घात यहाँ पर है उतना ही 5 का घात लगा देंगे हम लोग। 5 का स्क्वायर से अंश में गुणा, 5 का स्क्वायर से हर में गुणा, तो ऊपर हमें मिलेगा 5 × 5 = 25 और नीचे मिलेगा 10 का घात 2, 5 × 10 10 का घात 2, यानी कि 25/100 बराबर 0.25, या 1/25 है, 1/25, तो हम लोग लिख सकते हैं 1/5 का स्क्वायर। तो हमारे पास 5 है, अब हम इसमें 2 से गुणा कर देंगे, तो गुणे 2 का स्क्वायर बटे 2 का स्क्वायर, तो ऊपर हमें मिलेगा 4 और नीचे मिलेगा 5 × 10 का स्क्वायर, यानी कि 4/100 बराबर 0.04। तो 1/25 का दशमलव प्रसार 0.04 है, जो कि शांत है। तो गुणनखंड में या तो 2 होना चाहिए या 5 होना चाहिए या दोनों होना चाहिए, लेकिन 1/7 की बात करें, 1/7 की बात करें हम लोग, तो अभी आपने देखा कि 1/7 का दशमलव प्रसार रूप अशांत और आवर्ती है। अब आप बताइए कि 1/7 को कैसे हम लोग क्या करें कि
नीचे या तो 10 हो जाए या 100 हो जाए या 1000 हो जाए। 2 से गुणा करने पर भी नहीं होगा, 5 से गुणा करने पर भी नहीं होगा। ऐसा कोई तरीका नहीं है, ऐसा कोई पूर्णांक नहीं है जिससे अंश और हर को गुणा करने पर नीचे जो हर है, जो संख्या है, वो 10 या 100 या 1000 के रूप में हो पाए, नहीं हो पाएगा। और इसीलिए इसका दशमलव प्रसार रूप अशांत और आवर्ती है। तो ये बहुत ही बढ़िया जानकारी है, अंकगणित के विषय में है। तो एक बार मैं आपको दोहरा देता हूँ कि किसी भी परिमेय संख्या की, किसी परिमेय संख्या का दशमलव रूप या तो शांत होता है या अशांत आवर्ती होता है। ये पता करने के लिए कि दशमलव प्रसार रूप शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा, हम लोग क्या करते हैं, जो परिमेय संख्या है उसके हर का गुणनखंड करते हैं। यदि उसके गुणनखंड में केवल 2 है या केवल 5 है या केवल 2 और 5 दोनों है, 2 और 5 दोनों है, इसके अलावा कोई और संख्या नहीं है, तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। और यदि 2 के अतिरिक्त, 2 और 5 के अतिरिक्त कोई दूसरी अभाज्य संख्या भी है, तो निश्चित रूप से उसका दशमलव प्रसार अशांत और आवर्ती होगा। जैसे एक उदाहरण हम लेते हैं, एक प्रश्न है 13/3125। तो आइए देखते हैं 13/3125। तो 3125 का सबसे पहले हम लोग गुणनखंड करेंगे। 3125 का गुणनखंड करेंगे तो 5 × 6 = 30 और 1 12, 5 × 10, 5 × 5 = 25। फिर 5 से करेंगे तो 5 × 1 = 5, 5 × 10, 5 × 5 = 25। फिर 5 से करेंगे 5 × 10, 5 × 5 = 25। फिर 5 × 5 = 25, फिर 5 × 1 = 5। तो इसको हम लिख सकते हैं 13/5 का घात 1 2 3 4 5, 5 का घात 5। तो 13/3125 का दशमलव प्रसार शांत होगा। इसलिए शांत होगा क्योंकि इसके हर में केवल 5 का गुणनखंड है। इसका जो हर है उसके गुणनखंड में केवल 5 है। इसके बाद एक दूसरा उदाहरण हम लोग देखते हैं। 29/343। अब 343 का हम लोग गुणनखंड करेंगे, 7 से भाग देंगे तो 7 × 4 = 28, 6 बचेगा, 7 × 9 = 63, 7 × 7 = 49, 7 × 1 = 7। इसको हम लिख सकते हैं 29/7/3। तो ये जो परिमेय संख्या है, इसका जो हर है 343, इसके गुणनखंड में न तो 2 है और न ही 5 है, बल्कि क्या है, 7 है। तो इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। इसी प्रकार से हम देखते हैं 77/210। अब 210 का हम लोग गुणनखंड करेंगे तो 2 से करते हैं, 2 × 2 = 0, 2 बचे 10। फिर 5 से करेंगे 5, 2 × 10, 5 × 1 = 5। फिर 3 × 7 = 21, 7 × 1 = 7। तो लिखेंगे 77/2, एक बार है, × 5 × 3 × 7। तो 77/210 ये जो परिमेय संख्या है, इसके हर के गुणनखंड में 2 है, 5 भी है, लेकिन इसके अलावा 3 और 7 भी आ गया है। केवल 2 और 5 होता तो इसका दशमलव प्रसार शांत होता, लेकिन 2 और 5 के अतिरिक्त इसमें 3 और 7 भी आ गया है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत और आवर्ती होगा। तो ये बहुत ही एक आसान सा पाठ है और इसी के साथ क्लास 10 का चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं आज कंप्लीट हो गई। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने घर पर इसको बढ़िया से तैयार कर लिया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।